साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। सबसे पहले ज़रा बताइएगा कि क्या अलामात थी इसलिए आपने टेस्ट कराया, इस वक्त क्या अलामात हैं, कैसी तबीयत है आपकी? नहीं, मुझे संडे यानी कल सुबह बुखार हुआ तो मैंने इमीडिएटली जो घर में टेस्ट होते हैं वो किए, लेकिन वो दोनों नेगेटिव आए। उसके बाद अस्पताल भी जाके टेस्ट दिया तो आज सुबह वो पॉजिटिव आया है, तो उस वक्त आइसोलेशन कर रहे हैं। तो सिर्फ बुखार है थोड़ा सा, और ऐसे सिम्टम्स नहीं है। मतलब आपसे ज़ाहिर बहुत ज़्यादा लोग मिले भी होंगे आपके घर में, इसके अलावा पार्टी में, इसके अलावा जानने वालों में, जो आपसे मिले उन सबका टेस्ट हुआ? जी, जो घर में तो सारे नेगेटिव हैं। मेरी वाइफ है, बच्चा है, बहू है, तो वो नेगेटिव हैं। लेकिन हम लाहौर गए थे पिछले थर्सडे को, तो उसमें डॉक्टर तारिक फजल साहब मेरे साथ थे, तो उनका भी अभी रात को पॉजिटिव आया है। तो मालूम होता है कि वहीं से ये हुआ है। मतलब नज़र भी आ रहा है, आपको लगता है कि बेहतियाती आप लोगों से हुई, जो सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए थी, ज़ाहिर सियासी लीडरान की तरफ से मैसेजिंग भी होती है, वो नहीं हो सकी। बहुत करीब करीब आप लोग थे, किसी ने मास्क पहना हुआ है, किसी ने नहीं पहना हुआ, बेहतियाती हुई? नहीं, बेहतियाती हुई है, ये तो उसमें कोई शुबा नहीं है। कोरोना इतना फैल चुका है, और अब वहाँ पर इतनी जो लोग थे उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। हमारे पास भी बदकिस्मती उस वक्त जो ऑर्डिनरी सर्जिकल मास्क है वो था, तो सर्जिकल मास्क तो दूसरे को प्रोटेक्ट करता है, आपको नहीं करता। तो अगर दोनों अफराद ने पहना हो तो फिर प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो बदकिस्मती से वहाँ पर बहुत से लोग थे अदालत में जो मास्क के बगैर थे, तो शायद वहीं से ये सारा मामला हुआ है। तो सबसे इजी तरीका अवॉइड करने का यही है कि हर शख्स अगर मास्क पहनेगा तो सारे कम से कम उस इंटरेक्शन में प्रोटेक्टेड रहेंगे। और आप समझते हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त कोरोना फैल चुका है, बहुत ज़्यादा शख्सियात सामने आ रही हैं, जानी पहचानी भी, जानने वालों में भी, जो ऑफिशियल नंबर है उससे बहुत बड़ी तादाद इस वक्त कोरोना वायरस के फैलाव की पाकिस्तान में हो सकती है। जी, बहुत ज़्यादा फैल गया, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ कि तकरीबन 20 रमज़ान शरीफ तक मैं किसी को नहीं जानता था जिसको कोरोना हुआ हो, और अब मेरा खुद भी पॉजिटिव आया है आज। लेकिन इससे पहले भी मैं तकरीबन 50-60 अफराद को जानता हूँ जिनको पिछले 2 हफ्ते में कोरोना हुआ है, और अब तो जिससे बात करें तो पता चलता है उसको या उसकी फैमिली में कोरोना है। तो बहुत सीरियस स्प्रेड हो रही है कोरोना की, और जब तक हम कोई हिफाजती तदाबीर नहीं करेंगे, कोई मुल्क के अंदर स्ट्रेटजी नहीं होगी, तो मुझे तो इसका हल होता नज़र नहीं आता। मतलब ज़ाहिर एक तो अवाम की बुनियादी जिम्मेदारी है, मास्क पहने, फासला अख्तियार रखें, जैसे आप भी बता रहे हैं बेहतियाती हुई तो उसके नतीजे में कोरोना हो भी गया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को भी हो गया, जो फुटेज में नज़र आ रहे हैं। मगर अब हुकूमत क्या करे इस वक्त, जब फैल रहा है इतनी तेज़ी से, हुकूमत क्या कर सकती है? देखिए, एक तो आप अपनी स्ट्रेटजी वाजे करें कि आप क्या समझते हैं कि इसको हल करने का तरीका क्या है। एक तरीका ये भी है कि आप सब खुला छोड़ दें, ये भी आजमाया है कई ममालिक ने और कामयाब नहीं हुए, ये भी तरीका है। या अगर आपने इसको कंटेन करना है तो वो लॉकडाउन स्ट्रेटजी से ही होगा, और लॉकडाउन जो है ये 2-2 हफ्ते के हैं, लेकिन उनको एनफोर्स करना पड़ेगा। तो हमें, मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे, कि कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। और ये भी गर्मियों का भी दिन है, कारोबार भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो हुकूमत जो है वो 1-2 हफ्ते का लॉकडाउन सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाए, और शायद उसको 2 हफ्ते और बढ़ाना पड़े, और ये भी मुमकिन है कि 2 हफ्ते और बढ़ाना पड़े। तो अगर ये 6 हफ्ते आप दे सकें, और इसके अंदर जो गरीब लोग हैं, जो ये डेली वेज के अर्नर हैं या जो कारोबार करते हैं, उनको आप बाआसानी, उनको आप कोई टारगेटेड उनको सब्सिडी देकर इस मामले को गुजार सकते हैं। लेकिन ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि ना आप अवाम की सेहत को बहाल कर सके, ना मईशत को बहाल कर सके। बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपकी सेहत के लिए, शेख रशीद साहब की सेहत के लिए हम दुआ गो हैं।